इमेजिन करो जमीन पर इजराइल और ईरान लगातार कॉन्फ्लिक्ट में है, पॉलिटिकल टेंशन, डिप्लोमेटिक क्लैशेस। लेकिन क्या आपको पता है वे हमारे सिर के ऊपर भी लड़ रहे हैं फाइनल फ्रंटियर पर डोमिनेट करने की रेस में। मिडिल ईस्ट की स्पेस रेस में कौन लीड कर रहा है? चलो डीप में जाते हैं, रियल फैक्ट्स और प्रूफ के साथ। हाय, आज मैं आपका गाइड हूं और मैं यहां इजराइल वर्सेस ईरान स्पेस राइवलरी को सबसे सिंपल तरीके से समझाने आया हूं। हम उनकी स्पेस एजेंसीज, टेक्नोलॉजी, मिशंस और एम्बिशंस को देखेंगे ताकि आपको पता चले कि कौन सच में सितारों तक पहुंच रहा है। सबसे पहले एजेंसीज खुद। इजराइल की स्पेस जर्नी 1983 में शुरू हुई थी, जबकि ईरान ने अपनी स्पेस एजेंसी 2004 में ही बनाई। इजराइल ने टाइम वेस्ट नहीं किया, अपने प्रोग्राम को बूस्ट करने के लिए यूएस जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ टीम अप किया। वहीं ईरान को ज्यादातर अपने रिसोर्सेज पर ही डिपेंड करना पड़ा, खासकर उन इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से चीजें मुश्किल हो गईं। लॉन्च हिस्ट्री की बात करते हैं। इजराइल ने अपना पहला सैटेलाइट ऑफेक 1 1988 में लॉन्च किया था, जो मेनली मिलिट्री सर्विलांस के लिए था। ईरान को थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, उसने ओमिड 2009 में भेजा, जो मेनली कम्युनिकेशंस के लिए था। दोनों कंट्रीज ने अपने रॉकेट खुद बनाए। इजराइल के पास शाविट है, ईरान ने सफिर और सिमॉग डेवलप किए। हर कोई अपनी इंजीनियरिंग पर प्राउड है, लेकिन रेस पहले ही लॉन्च से शुरू हो गई थी। अब मून मिशंस और सेटबैक्स के बारे में। 2019 में इजराइल ने बेरेस हीट के साथ हिस्ट्री बनाने की कोशिश की। एक रोबोटिक लैंडर जो चांद पर जाने वाला था, वह लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, लेकिन इस कोशिश की दुनिया भर में उसके एम्बिशन के लिए तारीफ हुई। ईरान, उन्होंने अभी तक चांद या दूसरे प्लैनेट्स के लिए कोशिश नहीं की है, लेकिन उनकी नजरें 2030 तक एक मैनड मिशन पर हैं। एम्बिशियस, लेकिन चढ़ने के लिए एक बड़ा पहाड़। टेक्नोलॉजी के बारे में क्या? इजराइल के पास दुनिया के कुछ टॉप स्पाई सैटेलाइट्स हैं, जैसे ऑफेक 16, जो रियल टाइम में दुश्मन की मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं। ईरान के सैटेलाइट्स उतने एडवांस नहीं हैं, वे ज्यादातर लो रेस हैं, लेकिन ऑफिशियल्स कहते हैं कि वे मिलिट्री सर्विलांस के लिए काफी अच्छे हैं। इजराइल एआई, लेजर टेक और स्मार्ट इमेजिंग में आगे है, जबकि ईरान अभी भी ज्यादा बेसिक सिस्टम्स के साथ काम कर रहा है। यहाँ एक बड़ा डिफरेंस है, कोलैबोरेशन। इजराइल नासा, ईएसए, यहाँ तक कि स्पेस एक्स और ब्लू ऑरिजिन जैसी प्राइवेट जाइंट्स के साथ काम करता है। ईरान उतना नहीं, सैंक्शंस ने उन्हें आइसोलेट कर दिया है। उनकी टेक होम ग्रोन है और यूएन ने उनके रॉकेट प्रोग्राम्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो आगे क्या? इजराइल एक और मून मिशन का प्लान कर रहा है और मार्स के बारे में भी सोच रहा है। ईरान के गोल्स बोल्ड लगते हैं, लेकिन उनकी फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी उस लीग में नहीं है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, कभी कभी रातों रात। तो आपको क्या लगता है कि इस मिडिल ईस्टर्न स्पेस वॉर में कौन जीत रहा है, इजराइल या ईरान? अपने थॉट्स कमेंट्स में ड्रॉप करें। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा नो नॉनसेंस साइंस कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्पेस इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन अच्छा नॉलेज रेयर है।